बार की सुबह हफ्ते का डे 2 और कल गोलीबारी के बीच में दिक्कत भरी शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की। वैसे इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स का माहौल बना हुआ था। वो कल का इंट्राडे निफ्टी वो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। लास्ट वीक कल सुबह मैं हाईलाइट कर रहा था, लास्ट वीक के सेकेंड हाफ से एक बहुत बढ़िया रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी, पर कल हफ्ते की शुरुआत उस बैकड्रॉप पे हुई थी जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, टेंशंस एस्केलेट हो रहे थे। तो कमजोर गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई। निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, कोई भी रिकवरी अटेम्प्ट टिक नहीं पा रहे थे ऊपरी स्तरों पर, और फाइनली हुआ क्या, दिन के लोज के आसपास 19,500 के लेवल्स के आसपास भारतीय बाजारों ने सेशन का कल्मिनेशन किया। फियर ये है, डर ये है कि वो जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ता ना चला जाए, इसीलिए वो रिस्क ऑफ प्ले आउट हुआ। खैर वो कल की बात, बाजार पे आऊंगा, आज के क्यूज पर आऊंगा। पर आज नजर कहां मंगलवार का दिन है। पहले तो मंगलवार का दिन है तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी की तैयारी करनी है हमको। कई सारे फेड मेंबर्स की, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस कल लाइंड अप थी। क्या निचोड़ निकल के आया, नीरज वाजपेयी से भी बातचीत करूंगा। ऊपर से आज भी कई सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स की, चाहे ईसीबी हो चाहे यूएस के फेड हो, उनकी स्पीचेस लाइंड अप। ये सब हिंट्स देंगी आगे के पॉलिसी एनवायरनमेंट को लेकर होपफुली। हेडलाइन में मेंशन था, अब हम बजट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आज से फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्टिव कंसल्टेशंस करेगी तमाम और मिनिस्ट्रीज के साथ बजट रिलेटेड। खैर एक इलेक्शन ईयर होना है अगला साल 2024, तो जो बजट आना है वो अंतरिम बजट होगा। तो उस अंतरिम बजट की दरअसल ये तैयारी और एक्सरसाइज की शुरुआत होती हुई, और आज रिजल्ट सीजन का आमतौर पे कहते हैं हम लोग देसी के साथ आगाज होता है, तो आज जेम ब्रिवरीज के रिजल्ट्स हैं और कल से दरअसल रिजल्ट सीजन एक्चुअली पिकअप होता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच में आज के संकेत बढ़िया हैं। कल की पिटाई के बाद गिफ्ट निफ्टी उभर रहा है, 80, 82, 85 अंकों की मजबूती, आधे % के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। क्यों भाई, कल जब हम बंद हो रहे थे तो यूएस के बाजार थे आधे से 3/4% दबाव में। कोई रिस्क ऑफ, इजराइल क्राइसिस, वो सब प्ले आउट हो रहा था मूड पे, सेंटिमेंट्स पे, और यूएस के बाजार कल दबाव में शुरुआत हुई थी। इंट्राडे डाउ रखिएगा, एक समय 150 पॉइंट दबाव में था। वो 150 पॉइंट वाला दिन के दौरान बढ़िया घूमा, दिन के हाईस पे जाके यूएस के बाजार बंद होते हुए नजर आए। तीनों बेंचमार्क्स 1/3 से 2/3% मजबूत, और प्योरली वो ऐसा लग रहा था स्क्रीन पे वॉर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिखाऊंगा आगे चल के वहां की तमाम डिफेंस स्टॉक्स किस तरह से उछाल दिखा रहे थे। वो कोई लॉकहीड मार्टिन, कोई आरटीएक्स कॉर्पोरेशन, कोई जनरल डायनामिक्स, सबके स्टॉक्स भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा कल किस तरह से यूएस में डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। खैर मूड माहौल चेंज हुआ, दिन के हाईस पे जाके यूएस के बाजार बंद हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स फिर से फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। तो जो आधे % की कमजोरी डाइजेस्ट करी थी उसके सामने तो अच्छी खासी तेजी है। वो तेजी डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पे तब और अब नजर आ रहा है, और यही डाइजेस्ट करना है भारतीय बाजारों को या एशिया को। एशिया में ताइवान का बाजार अभी भी बंद है। एशिया में एक हफ्ते की छुट्टी के बाद कोई चाइना खुला है, तो सबके अपने अपने अलग अलग बिहेवियर हैं। कल आपने देखा था मिला जुला एशिया में इसीलिए कामकाज हो रहा था। खैर आज सुबह की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, लार्जली हरे। शांघाई को हटा दीजिए क्योंकि ये 7 दिन की छुट्टी के बाद अभी तो बहुत कुछ एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहे हैं। खैर जो भी है, एशिया का मूड मॉल ठीक ठाक नजर आएगा क्योंकि ओवरनाइट हैंडओवर बढ़िया ही है। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल कैसा है, क्या चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अपडेट्स क्या हैं, हमारे यहां क्या हुआ है, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत वीरू समझाएंगे। निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा तब और अब की एक बार प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अपनी जगह, कल अच्छी बात ही हो रही थी, बॉन्ड डील्स, डॉलर इंडेक्स, सब कुछ हद तक कूल ऑफ हो रहे थे। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिख तो दिया है $88 4% का उछाल, पर वो हम कल ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके। कल और आज के बीच में क्रूड भी फर्दर इंचअप नहीं कर रहा है। ध्यान रखिए 88 वाला 88 के लेवल्स पर ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बाकी के क्यू समीकरण ठीक होते हुए बस वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट्स को हमको समझने की जरूरत है। नीरज जी समझ लिया जाए पहले कुछ बढ़िया बढ़िया से हरे हरे संकेत। ये मंगल का कमाल है या कुछ और भी है? मंगल का और इस मंगल गान के लिए 2 फेड ऑफिशियल जिम्मेदार हैं सिर्फ। क्या बोल गए? कल के बाजार के लिए दोनों ने कहा कि ऑलरेडी इतना मार्केट ने ब्याज दर बढ़ा लिया, तो अब हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बात तो लॉजिकल कर रहे हैं भाई लोग। एक वाइस चेयरमैन है फेड के,
बार साहब बार हाँ, माइकल एक बार, डलास की प्रेसिडेंट हैं लॉरी जी, तो उनके इस स्टेटमेंट ने ही एक्चुअली मार्केट में रिकवरी दिखाई है और इसीलिए कल यूएस मार्केट आप देखिए ऊपर जाके बंद हुए। बॉन्ड यील्ड थोड़ा थोड़ा पिछले हफ्ते ही हल्के से आप देखिए लास्ट फ्राइडे को नरम हुए थे, तो उसी के आसपास है। बहुत ज़्यादा ना नरमी है ना बड़ा, तो कुछ नहीं है, स्टडी फ्लैट से हैं वहाँ पे। लेकिन इस स्टेटमेंट ने बहुत जान फूकी, क्योंकि अब आप बिल्कुल करीब पहुँचे हैं। जॉब रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं थी, जोल्ट रिपोर्ट आपके फेवर में थी, इन्फ्लेशन नंबर इसी हफ्ते आएगा, वो देखेंगे। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया और प्राइस रेट ऊपर चले गए हैं, तो फेड को ज़रूरत ना पड़े। अब ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ गया। इसलिए तीनों चारों इंडाइसेस आप देखेंगे कि अच्छे हैं और फर्स्ट हाफ में एक्चुअली मार्केट रेड में था, सेकेंड हाफ में वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली है। अब इसके बाद दूसरा जो बड़ी घटना चल रही, जिस पे कल मार्केट बहुत चिंतित था, इजराइल वाला, उसमें बहुत ज़बरदस्त बमबारी गज़ा के ऊपर चल रही है और डेथ टोल अब तक 1600 पहुंच चुकी है ऑफिशियली। उसके आगे पता नहीं क्या नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमने उसको चोक कर दिया है गज़ा को, सब कुछ बंद, वाटर सप्लाई बंद, फ्यूल सप्लाई बंद, फूड सप्लाई बंद, तो सब कुछ बंद कर देने से वो चोक है। और ग्राउंड पे उन्होंने अपने सैनिक उतारने शुरू कर दिए हैं। 3 लाख जो उनके रिजर्व फोर्सेस थे, उनके लोगों को वहाँ पे उतारने की बात है। यूएस की तरफ से भी बहुत प्लेन वगैरह ये सब जा रहे हैं। तो गज़ा में जो कुछ इस समय हो रहा है, मतलब जैसे हम लोग बात करें तब भी वहाँ पे बमबारी चल रही, कंटिन्यूसली चल रही है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिवास्टेशन है। तो उसकी वजह से आप ये मान लीजिए कि तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक तो अब हमास ये कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है कि हम घिर चुके हैं, कोई साथ दे नहीं रहा है। ईरान ने पल्ला झाड़ लिया, उसने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है। केवल हिजबुल्लाह जो लेबनान से काम करता वो इनके साथ खड़ा है। ऐसा होना ही था एक्चुअली। अब एक चूँकि स्टेट तो है नहीं हमास, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके साथ कौन खड़ा होकर दिखेगा। तो अब पता नहीं ट्रूस होगा या इजराइल बदले की भावना से तब तक काम करता रहेगा जब तक कि वो एक एक को चुन चुन के ढूंढ नहीं लेता। इस बीच नहीं सोचते कि धमकी भी मिल रही है। उसने कहा कि जो आपके होस्टेज हमने पकड़ रखे हैं, अगर आपने ये नहीं रोका बमबारी, तो हम हर घंटे में एक एक होस्टेज को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब बातों का कुछ असर नहीं हुआ। इस समय फैक्ट ये है कि भयानक बमबारी हो रही है गज़ा में, और कितने दिन चलेगी ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी बड़े देश ने अब तक रोकने का कोई स्टेटमेंट प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए ये वॉर कंटिन्यू है। और आपको याद होगा यूक्रेन में भी ऐसा ही किया था सब लोगों ने, 10-15 दिन तक तो कुछ बोले ही नहीं, उसके बाद चिंगारी देते चले गए और बल्कि फ्यूल और दे रहे थे। सबने ये किया कि हथियार ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कई लोगों ने तो फंड भेज भी दिया है, यूएस ने भेजा है। तो देखते क्या होता है। तनाव बना हुआ है, अनलेस कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हो। जैसे हिजबुल्लाह जहाँ से प्ले कर रहा हो लेबनान, अगर मान लो हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए लेबनान पे हमला करेगा इजराइल, तो एस्केलेट हो सकता है। या उसको ये यकीन हो जाएगा नहीं इसमें ईरान का भी हाथ है और ईरान के खिलाफ यूज करे, तो ये बढ़ेगा। अदरवाइज उस लिमिटेड स्पेस में ये युद्ध चलता रहेगा, तो जितने दिन चले उसके बाद कंट्रोल हो सकता है। इक्विटीज में मतलब टेंशन लेने गई। कल यूएस में वॉर सेलिब्रेट हो रहा था, वो डिफेंस स्टॉक जो मैं अपफ्रंट मेंशन कर रहा था, वो सारे के सारे स्टैक्स आपकी स्क्रीन ये हैं यूएस के एनवाईएससी लिस्टेड डिफेंस स्टॉक्स। 10-11% का उछाल, सबकी होप्स जाग गई है वॉर से। सबको अपना अपना देखना है भाई साहब। एनर्जी भी, हाँ एनर्जी भी, वो भी स्टॉक खूब चल रहा है। वो तो खैर वो उनका दिन था रिएक्ट करने का, क्रूड पे हम तो रिएक्ट कर चुके थे। खैर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये गिरावट हमारे डीआई एकदम भरा हुआ है पैसा, फ्लश विद लिक्विडिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो बाजार में लोअर लेवल बड़ी तगड़ा सपोर्ट है। कल 2000 करोड़ कितना 2500 करोड़ से ज्यादा की खरीद डीआई ने कर डाली। इस तरह से पैसा झोंका जाए। कुछ ब्लॉक डील थी क्या? कोई लार्ज ट्रेड नहीं, सीधा सौदा की टीम में एक भी लार्ज ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। तो डीआई फ्लश है लिक्विडिटी के साथ, ऐसी गिरावट में डाल रहे पैसा, तो हमारे लिए डाउनसाइड वो कुशन बना हुआ है। चलिए ये सब अलग कहानी, लेकिन वीरू के पास चला जाओ, समझा जाए आज की अब निफ्टी की रणनीति, निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी। कल कोई सुबह प्री डिटरमिन्ड ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन जो लेवल्स मेंशन थे, जो फॉल की बात हुई थी, उस डेटा के अकॉर्डिंगली ही बाजार उन दायरे में
सिमटता हुआ आपको नजर आया या उसी दायरे में लॉजिकली बिहेव करता हुआ नजर आया? वीरो, मंगलवार का दिन, आज कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है, 80 पॉइंट 90 पॉइंट ऊपर कैसे निफ्टी बैंक को आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अप्रोच किया जाए? जय गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, जो शुक्रवार का डेटा था और उस डेटा में जितना फॉल हो सकता था बाजार ने उतना ही फॉल दिया और उसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। अप्रोच थी 630 590 के अगर नीचे हम चले जाएंगे तो हम सिंक होंगे और 490 तक का बेस खुला हुआ है और 490 ही दिन का लो था। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 44,020 के नीचे 43,840 यहां तक का स्कोप था। हम स्ट्रांग नहीं बंद हुए और डे लो के आसपास बंद हुए। आज एक गैप अप है। अब इस गैप अप में क्या क्रिटिकल होगा उसको देखना पड़ेगा कि इसको चेस करना है या नहीं करना है या फिर एक सेल ऑन राइज कन्वर्ट हो जाएगा। आपने बिल्कुल बखूबी कहा कि इस डाउनसाइड में एफआईएस की सेलिंग थी 1,000 करोड़ रुपए की, 2661 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा करीब 290 करोड़ रुपए का, 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 547 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहां भी लॉन्ग काटे 4800 कॉन्ट्रैक्ट। आज उनके कॉल लॉन्ग्स हैं करीब 1,17,000, इसके अगेंस्ट 1,33,000 कॉल शॉर्ट। यानी एफआईएस ने कल थोड़ा सा मन बना के हायर रेंजेस पे कॉल शॉर्ट की है और वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और वो अगर कट जाए तो शायद बाजार का स्विंग अच्छा बन जाए। ये आपकी स्क्रीन पे आशीष एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब खड़े हैं करीब 87,000 नेट शॉर्ट। निफ्टी के स्टैट्स लेके आइए। कल जब हम कोलैप्स हुए, कल जब हम डे लो के आसपास क्लोज हुए तो 3 कॉल राइटर्स सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे और वो था आशीष 19,600, 19,700 और 800। फर्स्ट स्ट्राइक जो कि सबसे साइजेबल ओआई लेके खड़ी है, दैट्स 19,600, जहां से हम पुल बैक के बाद कल कोलैप्स हो गए थे। और नीचे पुट्स में 19,500 की पुट अभी भी एक साइजेबल करीब 75 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। पिरामिड्स अगर आप देखें तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कल के आई थिंक जिस वॉर जोन में आपने ट्रेड किया उसमें सबसे बड़े कॉल राइटर्स 19,600, देन 700 और उसके बाद 800 पे प्लेस करते हैं और आपकी 19,500 की पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बहुत बड़े ट्रेड जोन पे ध्यान नहीं देंगे लेकिन फिर भी लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस 1 571 611, अगर स्पॉट इसके ऊपर सस्टेन हो गया पोस्ट ओपनिंग आधा घंटा तो अ स्विंग टुवर्ड्स 642 676 721 पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ मैं अगर अपसाइड की बात कर रहा हूं तो सिर्फ 721 तक के। इफ सस्टेन अबव 611 फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, अदरवाइज अगर 571 611 की ट्रेजेक्टरी नहीं क्रॉस होती तो ये फिर कोलैप्स होगा फॉर ए शॉर्ट ट्रेड टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या है? 454। सिर्फ अभी यहीं तक के डाउन साइड की बात करेंगे, इससे ऊपर की नहीं। 454 के नीचे अगर कोई सस्टेन होता है निफ्टी तो वो एक कोलैप्स माना जाएगा। ये है मेरी निफ्टी पर अप्रोच। निफ्टी बैंक जो कि निफ्टी आईटी का एडवांटेज निफ्टी कैरी कर रहा है लेकिन निफ्टी बैंक के पास वो ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। यहां पर 3 चीजें हैं आशीष। अगर आप कल के डेटा को देखें तो 44,000 पे और 44,200 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। 44,000, 44,200, उसके बाद 44,500 पे। पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो वो है 43,700 और उसके बाद 43,500 का जोन। अप्रोच क्या रहेगी? रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। एक बात ध्यान दीजिएगा, 44,176, 44,264, RS1 में 2 ये आंकड़े मेंशन हैं। एक हो गया कॉल राइटर का जोन और दूसरा है 100 डेमा। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है ये एक सेल ऑन राइज का इंडेक्स है आशीष। मेरे मुताबिक मैं इस रेंज में गैप अप के बाद जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता तब तक लॉन्ग ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे लिए इससे नीचे सेल ऑन राइज है। वो ट्रेड जो आप शॉर्ट करें वो कृपया करके बेस 2 के आसपास कवर करें। निफ्टी बैंक में लॉन्ग ट्रेड लेने के 2 ही सर्कमस्टेंसेस है, आइदर बड़ा बेस यानी बेस 1 बेस 2 के आसपास मिल जाए या फिर जब आप 42,264 44,264 वो 100 डेमा पार कर जाए उसके बाद लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अदरवाइज आइदर एट बेस 2 और अबव 100 डेमा। उसके नीचे वीकनेस बैंक निफ्टी में परसिस्ट करेगी। इस गैप अप को चेज नहीं करने का मतलब नहीं है। गैप अप को चेज नहीं करना है, पर ग्लोबल क्यूज फिर भी ठीक है ना? कल से आज तो बहुत ठीक है। चलो अब आप मान ही नहीं रहे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अरे कुछ बता दूं? नहीं, चलो ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो ये कह के आए थे आज किसी को ट्रॉमा नहीं दूंगा, मेंटल ट्रॉमा आज नहीं दूंगा। यस, आज नहीं दूंगा। क्विकली जान लिया जाए
आज के सारे स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मजगांव डॉक के हाथ तक का ऑर्डर लगता हुआ करीब 39,000 करोड़ तक की इनकी पूरी ऑर्डर बुक हो गई है। लेकिन जो हाल ही का ऑर्डर है, एक यूरोपियन क्लाइंट के साथ इन्होंने साइन किया, कंपनी का नाम शेयर नहीं किया है। 10 हाइब्रिड पावर जहाज इनको दरअसल तैयार करके देने हैं इस पर्टिकुलर करार में। तो ये इनफैक्ट एक LOI दरअसल इन्होंने साइन किया है। दो Q2 अपडेट्स पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। एक तो कॉनकॉर का सेकंड क्वार्टर का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वॉल्यूम है, इसमें 3.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू वॉल्यूम करीब 26% की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा है और सेकंड क्वार्टर में कुल वॉल्यूम में करीब 7.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। साथ ही फीनिक्स मिल्स भी आज रेडार पर रखेंगे, जहां पर कंपनी कह रही है कि जो टोटल कंजम्पशन है इनके लिए सेकंड क्वार्टर में 20% बढ़कर आई है, 2,637 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। रिटेल कलेक्शंस करीब 23% बढ़ते हुए 638 करोड़ पर और लाइक टू लाइक बेसिस पर कंजम्पशन में करीब 10% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो Q2 अपडेट डिसेंट है। अब कुछ ऑर्डर विंस तो GR इंफ्रा रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कंपनी का एक JV है जिसने NHPC का जो ऑर्डर है वो पूरा किया है। आपको याद होगा दिबंग पावर कंसोर्शियम के तहत इनके हाथ कई सारे ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए थे। 3,637 करोड़ का ऑर्डर ये पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीनस पावर के हाथ दरअसल एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे ऑर्डर्स हाल फिलहाल में लगे हैं। तो 3,115 करोड़ के 2 ऑर्डर इन्होंने फिर जीते हैं। ये अपडेट आया है। 35 लाख स्मार्ट मीटर्स दरअसल कंपनी लगाती हुई दिखाई देगी। दिलीप बिल्डकॉन के लिए भी एक डेवलपमेंट, यहाँ पर उदयपुर में 397 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इन्होंने जीता है। वाटर रिसोर्सेज जोन का ये प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, आपको कल याद होगा स्टॉक में काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि शायद पवन मुंजाल का नाम एक FIR में उभर कर आया है। अब कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि दिल्ली पुलिस FIR मामले में कंपनी के किसी भी शख्स का नाम नहीं है। ये इनफैक्ट सफाई कंपनी ने दी है। ये मामला 2009-10 का है और ब्रास लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ केस है और 2013 में कंपनी ने ब्रास लॉजिस्टिक्स के खिलाफ ही FIR दर्ज की थी। तो ये इनफैक्ट क्लैरिफिकेशन आया है। देखते हैं वो स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है आज। रखिए इन कंपनीज को रडार पे। अच्छा, एक एरर कल सुबह मैं मेंशन कर रहा था, HDFC बैंक संडे को नंबर्स आएंगे। संडे को उनकी बोर्ड मीटिंग है, रिजल्ट्स पे विचार विमर्श होगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स बोर्ड को प्रेजेंट दरअसल मंडे को किए जाएंगे। तो मंडे को दरअसल हम और आपके लिए रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, आने वाले मंडे को। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। पहले भाई निफ्टी की फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी, एक स्टॉक सी न्यूज अपनी जगह थी, एक स्टॉक और अडाप रखेगा, GM ब्रेवरीज। आज इसके Q2 नंबर्स आएंगे। यूएस में आज शाम को रेड बुक, उनके कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। कुछ सेंट्रल बैंकर्स ने बाजार का मूड सुधार दिया कल। आज फिर सेंट्रल बैंकर्स की स्पीच लाइन अप, ECB की क्रिस्टीन लगार्ड की, FOMC के बॉस्टिक और वॉलर साहब की। साहब की हो सकता है, मेम साहब की भी हो सकती है, इनके नाम से मैं कंफ्यूज रहता हूं कईयों के। ताइवान फिर छुट्टी बना रहा है, हॉलिडे कंटिन्यू करेगी, उनकी नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन एशिया में एक ही छुट्टी आज दोपहर 1:30 बजे IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करने जा रहा है। आज से प्री बजट कंसल्टेशंस की शुरुआत हो रही है, पर यह होगा इंटरिम बजट 1 फरवरी को जो पेश होना है, क्योंकि अब जो नई सरकार आएगी उसका राइट होगा, यूजुअली वही प्रेजेंट करती है जनरल इलेक्शंस के बाद अपना बजट। PM मोदी आज जो हमारा एशियन गेम्स का गजब का कंटिंजेंट था जो लौट के आ रहा है, उनके साथ, उन एथलीट्स के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। हमने गजब कर दिया था, 107 मेडल्स, पहली बार 100 के आंकड़े को पार। हाँ, सबसे ज्यादा। आज 2 मुकाबले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप, सुबह 10:30 बजे इंग्लैंड और बांग्लादेश का और दोपहर 2 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका का। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, वो तो मैं बता चुका हूं। और साथ में ये हमारा देश का पहला आज करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे है, CGMP फार्मा वाला।
तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ पहली बार ये सीजीएमपी डे सेलिब्रेट कर रही है। आइडिया है भाई हिंदुस्तानी ड्रग्स की क्वालिटी इंप्रूव करना। दिक्कत में है, कई बार ग्लोबल कंसाइनमेंट्स वापस भेजे जाते हैं। ये सीजीएमपी डे हम पहली बार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आज दिखाइए जरा रेखा मैम का बर्थडे। वाह, हैप्पी। रेखा मैम से याद है, एक आपने मूवी देखी आफ्ताब शिवदसानी की, एक्ट्रेस याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल से उर्मिला मातोंडकर की, मस्त मस्त, जिसमें वो एक्ट्रेस होती हैं, आफ्ताब भगा के ले जाते हैं और आफ्ताब के साथ अफेयर हो जाता है। तो मूवी के एंड में आफ्ताब के जो फादर बने हैं वो अपना अलमारी खोलते हैं और रेखा की फोटो लगी होती है और वहीं पे मूवी खत्म होती है। आई एम अज्यूमिंग वो सोच रहा हूँ कि अगर मैंने अपने जमाने में कोशिश कर ली होती तो काम हो जाता। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब की तरफ से आई है। सोने में खरीदारी 57,380 के स्टॉप के साथ, कॉपर में खरीदारी 709 के स्टॉप के साथ। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया संकेत, थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, पर फिर भी 70-80 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस अहमदाबाद गांधीनगर से आते हुए हमारे लिए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।